नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें तथा बेल बटन को क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारे चैनल द्वारा दी जा रही जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं आज के धार्मिक यात्रा पर। भारत विविधता में एकता तथा विश्व में सबसे पुरानी सभ्यता, संस्कृति, परंपराओं और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। सर्वांगीणता, विशालता, उदारता, प्रेम और सहिष्णुता की दृष्टि से अन्य संस्कृतियों की अपेक्षा भारतीय संस्कृति अग्रणीय स्थान रखता है। इसी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को आप तक पहुंचाने के लिए आज लिए चलते हैं आपको भारत के केरल राज्य में। केरल संस्कृति एवं साहित्य का अनूठा संगम है। इसके एक तरफ तो खूबसूरत समुद्र तट है और दूसरी ओर पश्चिमी घाट में पहाड़ियों का अद्भुत नैसर्गिक सौंदर्य मौजूद है। इन सभी अमूल्य प्राकृतिक निधियों के मध्य केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। भारत के प्रमुख 108 वैष्णव मंदिरों में शामिल यह ऐतिहासिक भगवान विष्णु का एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर। पद्मनाभ स्वामी मंदिर विष्णु भक्तों की महत्वपूर्ण आराधना स्थली है। यह मंदिर विश्व के सबसे धनी मंदिरों में सर्वप्रमुख है, जो कि भारत के जीडीपी के आंकड़े को आसानी से काफी ऊपर पहुंचा सकता है। या कहें कि सिंगापुर और स्विट्जरलैंड जैसे राष्ट्रों को भारत खरीद सकता है, जिसकी जानकारी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। आपको बता दें कि श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर का इतिहास 8वीं शताब्दी का माना गया है। वैसे इस मंदिर का इतिहास उससे भी काफी पहले का बताया जाता है, क्योंकि इस मंदिर की संरचना में कई बार सुधार कार्य किए जा चुके हैं। त्रावणकोर राजाओं के बीच विख्यात मार्तंड वर्मा ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार 1733 ईस्वी में कराया, जिसके परिणाम स्वरूप श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर की वर्तमान संरचना का निर्माण हुआ। 1750 ईस्वी में मार्तंड वर्मा ने भगवान पद्मनाभ स्वामी को त्रावणकोर राज्य समर्पित किया तथा अपना सारा धन मंदिर को दान कर दिया और शाही परिवार ने वचन दिया कि उसके वंशज प्रभु पद्मनाभ स्वामी के सेवक के रूप में आजीवन दास बनकर उनकी सेवा करेंगे। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के साथ एक पौराणिक कथा जुड़ी। मान्यता है कि सबसे पहले इस स्थान से भगवान विष्णु की प्रतिमा प्राप्त हुई थी, जिसके बाद उसी स्थान पर इस मंदिर का निर्माण किया गया। 8वीं सदी के संत कवि नम्मालवर पद्मनाभा की महिमा गाते थे। पंडित बिल्वा मंगलातु स्वामियर, जो अनंतापुरम मंदिर के पास ही रहते थे, कासरगोड जिले में, उन्होंने विष्णु जी की खूब प्रार्थना की और उनके दर्शन प्राप्त किए। उनका कहना था कि विष्णु जी एक छोटे नटखट बालक के रूप में आए थे और उस बालक ने पूजा की मूर्ति को छू दिया था। इससे पुजारी जी गुस्सा हो गए और बालक का पीछा करने लगे। वहां उन्होंने देखा कि वह बालक इलुप्पा वृक्ष में विलीन हो गया। फिर वह वृक्ष नीचे गिरा और वहां अनंता सयाना की मूर्ति बन गई, किंतु यह जरूरत से ज्यादा बड़ी बन गई, जिनका सर तिरुवल्लुवर में, नाभि तिरुवनंतपुरम में और उनके चरण कमल त्रिबदापुरम में और जिनकी लंबाई कुल 8 मील बन गई थी। पुजारी जी ने भगवान विष्णु जी से प्रार्थना की और उन्हें अपना रूप छोटा करने को कहा। उसी क्षण भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने आप को छोटा कर लिया। वर्तमान में जो प्रभु की मूर्ति मंदिर में विराजमान है, यह वही मूर्ति है जिस स्थान पर पुजारी जी को भगवान ने दर्शन दिए। उसी स्थान पर उस समय शासन कर रहे राजा और वहां के ब्राह्मणों ने साथ मिलकर मंदिर का निर्माण कार्य किया। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति विराजमान है। इस प्रतिमा में भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है।
मान्यता है कि तिरुवनंतपुरम नाम भगवान के अनंत नामक नाग के नाम पर ही रखा गया। यहाँ पर भगवान विष्णु की विश्राम अवस्था पद्मनाभ स्वामी के नाम से विख्यात है। मंदिर का महत्व यहाँ के पवित्र परिवेश से और बढ़ जाता है। मंदिर में प्रवेश करने के लिए पुरुषों को धोती तथा स्त्रियों को साड़ी पहनना अनिवार्य है। इस मंदिर में सिर्फ हिंदू ही प्रवेश कर सकते हैं। मंदिर में एक स्वर्ण स्तंभ भी बना हुआ है जो मंदिर के सौंदर्य को बढ़ाता है। मंदिर में गलियारे में अनेक स्तंभ बनाए गए हैं जिन पर सुंदर नक्काशी की गई है जो इसकी भव्यता में चार चांद लगा देती है। मंदिर में हर वर्ष 2 महत्वपूर्ण उत्सवों का आयोजन किया जाता है जिनमें से एक मार्च एवं अप्रैल माह में और दूसरा अक्टूबर एवं नवंबर के महीने में मनाया जाता है। यह मंदिर अपने एक प्रमुख कारण के लिए पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। अनंतनाग पद्मनाभ स्वामी मंदिर विश्व का सबसे धनी और रहस्यमयी मंदिर है। इस मंदिर के गर्भगृह के नीचे 7 गुप्त दरवाजे हैं जो कि भारत की अर्थव्यवस्था को बदलने की क्षमता रखते हैं। इस मंदिर में इतनी संपत्ति है कि अगर इसके ऐतिहासिक मूल्य को पूरे भारतवर्ष के व्यक्तियों में बांट दी जाए तो सभी को 20,000 रुपये अवश्य प्राप्त होंगे। इससे लगभग 14,000 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हो सकता है। और तो और इस अथाह संपत्ति से सिंगापुर और स्विट्जरलैंड जैसे राष्ट्रों को भारत खरीद सकता है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर कितनी संपत्ति है इस मंदिर के गर्भगृह में, तो आइए जानते हैं। भारतीय गुप्तचर विभाग यानी आईबी के एक पूर्व अधिकारी पीवी सुंदरराज ने केरला हाई कोर्ट में मंदिर की संपत्ति सार्वजनिक करने के लिए एक याचिका डाली। 30 जून 2011 को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर 7 लोगों की समिति ने मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करके वहां पर उपलब्ध 7 गुप्त दरवाजों का नामकरण A, B, C, D, E, F और G रखा। 1 महीने के बाद 31 जुलाई 2011 को न्यायालय ने इस 7 दरवाजों को खोलकर संपत्ति का मूल्यांकन करने हेतु आदेश प्रेषित किया। इनमें से 6 दरवाजों को खोलने पर सोने के कई सारे आभूषण, स्वर्ण मुद्राएं, सोने के धागों से बने वस्त्र, 7 फुट लंबा सोने का हार, कई बड़ी बोरियों में हीरे, बहुमूल्य रत्न जवाहरातों से सुसज्जित कई सोने के मुकुट, सोने के बर्तन, स्वर्ण निर्मित प्रतिमाएं और बहुत सारी मूल्यवान वस्तुएं पाई गई। इस खजाने में भगवान विष्णु की एक 3.5 फीट ऊंची शुद्ध सोने की मूर्ति भी मिली। इस खजाने में सिर्फ सोने का वजन 1000 किलो से भी ज्यादा मापा गया। आकलन करने पर इन वस्तुओं का भौतिक मूल्य 1,20,000 करोड़ यानी 12 खरब रुपए मापा गया। लेकिन ये वस्तुएं हजारों वर्ष प्राचीन थी, जिससे इसका ऐतिहासिक मूल्यांकन इससे कम 10 गुना ज्यादा यानी 12 लाख करोड़ या 120 खरब से ज्यादा मापा गया। क्योंकि मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं का मूल्य समय के साथ बढ़ता जाता है। इन 7 दरवाजों में से सिर्फ 6 दरवाजों को ही खोला गया, लेकिन 7वां दरवाजा नहीं खोला गया। सर्वेक्षण करने वालों का कहना था दरवाजे के पीछे से पानी की आवाज आ रही थी, अन्यथा इसे खोलने से संपूर्ण गर्भगृह में पानी भर जाएगा और मंदिर ध्वस्त भी हो सकता है। दरवाजे के ऊपर 2 सर्प को चित्रित किया गया है तथा दरवाजे को लेकर कई कहानियां भी प्रचलित हैं। प्रश्न यह खड़ा होता है कि इतनी अथाह संपत्ति मंदिर के गर्भगृह में आई कहां से? लगभग 400 वर्ष पूर्व सन 1700 ईस्वी में त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने आसपास के कई क्षेत्रों को मिलाकर त्रावणकोर साम्राज्य को एक व्यवसायिक क्षेत्र में परिवर्तित किया, जहां दूर प्रदेशों से लोग आयुर्वेदिक औषधियां, स्वादिष्ट मसाले एवं सूखे मेवों को खरीदने के लिए कीमती जवाहरात और स्वर्ण मुद्राएं लेकर आते थे। कुछ ही वर्षों में मार्तंड वर्मा के पास अथाह संपत्ति अर्जित हो गई, जिससे उनको समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या करें। एक दिन राजा के स्वप्न में भगवान विष्णु ने दर्शन देकर मार्ग सुझाया
सन 1750 ईस्वी में राजा मार्तंड वर्मा ने राजा के पद से मुक्त होकर स्वयं को भगवान विष्णु का आजीवक सेवक घोषित करते हुए पद्मनाभ स्वामी मंदिर का पुनर्निर्माण करने का आदेश दिया और अपनी सारी संपत्ति को मंदिर के नीचे गुप्त द्वार बनाकर एकत्रित कर दिया। इस गर्भगृह के ठीक ऊपर भगवान विष्णु की पद्मनाभ मुद्रा की मूर्ति स्थापित की गई। वर्तमान में राजा मार्तंड वर्मा की 13वीं पीढ़ी इस मंदिर में सेवक के रूप में निवास करती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ये संपत्ति मंदिर की है और मंदिर की पवित्रता और सुरक्षा निश्चित की जानी चाहिए, जिसके पश्चात यहाँ की सुरक्षा अब भारत सरकार के द्वारा की जाती है। कई इतिहासकार इसे स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं। अपनी अथाह धन संपत्ति के लिए यह मंदिर अकल्पनीय है। मंदिर के वार्षिक उत्सवों में लाखों की संख्या में श्रद्धालु भाग लेने के लिए आते हैं तथा प्रभु पद्मनाभ स्वामी से सुख शांति की कामना करते हैं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर में विभिन्न हिंदू मूल के ग्रंथ ब्रह्म पुराण, मत्स्य पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण और महाभारत का उल्लेख मिलता है। मंदिर का परिसर बहुत विशाल है, जो कि 7 मंजिला ऊंचा है। गौपुरम को कलाकृतियों से सुसज्जित किया गया है। मंदिर के पास ही सरोवर भी है, जो पद्म तीर्थ कुलम के नाम से जाना जाता है। मध्यकालीन तमिल साहित्य और सिद्धांतों में यह मंदिर प्रमुख 108 धार्मिक स्थलों में से एक है और इसके दिव्य प्रबंध की महिमा देखते ही बनती है। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में थुलम और मीनम के त्योहार को साल में 2 बार मनाया जाता है। आपको बता दें, यह एक दिवसीय त्योहार है जिसे श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में मनाया जाता है। इस उत्सव का परंपरागत रूप से मूर्तियों को ले जाने के लिए हाथियों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब इस अनुष्ठान को बंद कर दिया गया है। लक्षदीपम यहाँ मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है। इसे हजारों दीपों को जलाकर मनाया जाता है। इस दौरान मंदिर का नजारा हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई जगह, एक नई जानकारी के साथ। वीडियो को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।